हैप्पी न्यू ईयर 2023। बच्चों, नव वर्ष के आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। नए वर्ष में नया कैलेंडर भी आया होगा। तो आज हम लोग कैलेंडर की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां जानेंगे। तो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर को हिंदी में पंचांग कहते हैं। हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ना कैलेंडर। कैलेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? पंचांग। कैलेंडर में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो रहता है, इस कैलेंडर का जो निर्माण था किसने किया था? जॉन पॉप गैगरी ने किया था। ये 13वें नंबर के वैज्ञानिक थे। इससे पहले 12 वैज्ञानिकों ने भी किया था, लेकिन सटीक अनुमान जो सारे आंकड़े जो सही बैठे जॉन पॉप गैगरी द्वारा बनाए हुए कैलेंडर के ही रहा, और इन्हीं के बनाए हुए कैलेंडर को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया। कैलेंडर को 1752 ईस्वी में पूरे विश्व में लागू किया। जब कैलेंडर बन गया तो पूरे विश्व में कब लागू किया गया? 1752 में। कैलेंडर का निर्माण 1 जनवरी 1 एडी को किया गया। उस दिन सोमवार था। उस दिन को क्या माना गया? 1 जनवरी को सोमवार माना गया। लीव वर्ष की विचारधारा भी जॉन पॉप गैगरी ने ही दी थी। लीव वर्ष क्या होती है, तो इसके विषय में थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। हमने लिखा जैसे 2024, ये क्या है? लीव वर्ष। लास्ट के हमें 2 अंक देखने हैं। क्या देखने हैं? 2 अंक देखने हैं। अगर इन 2 अंकों में 4 का भाग देने पर पूरी तरीके से चला जाए तो वो क्या है? लीव वर्ष है। और अगर देखेंगे 2024 में हम 4 का भाग दे रहे हैं तो पूरी तरीके से जा रहा है। लेकिन 2023 जो चल रही है, सन 2023, अगर हम 23 में अगर 4 का भाग देंगे तो उसमें पूरी तरीके से नहीं जाएगा, शेषफल बचेगा। तो ये क्या है? साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। लीव वर्ष में 366 दिन होते हैं। अगर इसमें 7 का भाग देंगे, यानी हमारे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, तो 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 52 सप्ताह 1 दिन। और लीव वर्ष में अगर हम 366 में 7 का भाग देंगे तो क्या होगा? 52 सप्ताह 2 दिन। तो आपको ये लीव वर्ष और साधारण वर्ष समझ में आया? तो लीव वर्ष की विचारधारा किसने दी थी? जॉन पॉप गैगरी ने ही दी थी। एक साधारण वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन समान होता है। एक साधारण वर्ष जैसे 2023 है, 2023 1 जनवरी को क्या पड़ा था? संडे पड़ा था। 1 जनवरी को संडे था। तो अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर को भी संडे ही होगा, यानी जिस दिन से स्टार्ट उस दिन को खत्म। यानी साधारण वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन समान होता है। और लीव वर्ष का जो प्रथम दिन होगा उसके बाद वाला दिन अंतिम दिन होगा। जैसे लीव वर्ष 2024 मान लेते हैं, 2024 को 1 जनवरी को क्या पड़ा? 1 जनवरी को मंडे पड़ा। 1 जनवरी को क्या था? मंडे पड़ा। ठीक है। तो 31 दिसंबर को मंडे ना पड़ के क्या होगा? ट्यूसडे होगा। यानी सोमवार था, ये मंगल, यानी इसके दूसरे वाला। और साधारण वर्ष का क्या होगा? अगर साधारण वर्ष होता तो 1 जनवरी को अगर मंडे था तो 31 दिसंबर को भी मंडे होगा। लेकिन लीव वर्ष में उसके बाद वाला हो जाता है, यानी मंडे के बाद क्या आएगा? ट्यूसडे, यानी मंगलवार पड़ेगा। तो वही बात इसमें हमने लिखी है। एक लीव वर्ष का जो प्रथम दिन होता है उसके बाद वाला दिन अंतिम दिन होता है। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। हमने आपको बताया है साधारण वर्ष में कितने? 365 दिन। उसमें फरवरी 28 दिन की होती है। और लीव वर्ष में 366 दिन होती है, उसमें फरवरी 29 दिन की होती है। तो आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स अगर अच्छे लगे तो आप लोग अपनी कॉपी भी नोट कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।